Assalamualaikum. This is Sobia Talha. I am the founder and owner of MBT Skills Academy and Pixel Prominence Digital Marketing Agency. अब एज ए ट्रेनर मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी को किस तरह से बनाना होता है, किस तरह से फॉलो करना होता है स्टेप्स को, और किस तरह हम इफेक्टिव जो है वो एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाकर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अच्छा। वक्त ज़ाया किए बगैर ये आपके सामने एक पेज मैंने खोला है। एक पेज है ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का, और ये कंपनी जो है ये अभी इन्होंने स्टार्ट की है। इनके पास ज़्यादा लाइक और फॉलोअर्स भी नहीं है, और इन्हें जो है वो इसको ग्रो करना है। अब वो आपके पास क्लाइंट आया है और क्लाइंट ने कहा कि प्लीज़ आप बताइए कि मैंने क्या करना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि आपने जो है वो उनसे उनके पूछना है कि सर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। कुछ कुछ लोगों की बिजनेस पेज भी बने हुए नहीं होते, तो आपको जो है वो बिजनेस पेज उनका बनाना होता है। किसी का बना हुआ होता है तो पहले आप सब उनकी बिजनेस के बारे में मालूमात लेंगे। पहले से आपने फर्स्ट स्टेप पे आपने जो है वो बजट की बात नहीं करनी है। फर्स्ट स्टेप पे जो है वो आपने उन्हें ये नहीं बता देना है कि मैं हाँ कर दूंगा या मैं कर दूंगी। पहले आप एक प्रोफेशनल जो है वो एक मार्केटर की तरह आप अपने पास एक पेन और कॉपी रखें और आप उनसे पूछते जाइए कि सर आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग्स हैं तो प्लीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, किस प्लेटफॉर्म्स पर हैं, उनके उसके लिंक आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनसे पूछिए कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी डिमांड क्या है, आप अपने बिजनेस के लिए क्या चाहते हैं मुझसे, मैं क्या करूँ। ये सारी चीज़ें जब आप पूछ लेंगे उनसे, अच्छे से पूछिए उनसे। और पूछने के बाद साथ-साथ उन्हें मार्केटिंग के बारे में थोड़ा-सा ऐसे बताइए कि उन्हें लगे कि मार्केटिंग की नीड है उन्हें, ठीक है? उन्हें ये भी साथ-साथ इस बात का भी एहसास दिलाइए कि मार्केटिंग इज़ अ बेसिक थिंग। किसी भी ब्रांड को ग्रो ब्रांड बनाने के लिए, किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग इज़ अ मस्ट थिंग नाउअडेज़। और उन्हें साथ-साथ बताइए कि सर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं आफ्टर कोरोना, कि आप जो है आपकी बिज़नेस की ऑनलाइन एक्जिस्टेंस हो, फिज़िकली भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन एक्जिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जल्दी इंसान वायरल होता है, इससे जल्दी लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं फीमेल्स स्पेशली अगर घर से नहीं जा सकती, नहीं जा पाती, या बहुत सारे लोग जिनके डेली रूटीन ऑफिस वर्क की वजह से वो हर मार्केट को विजिट नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन जो है वो इन चीज़ों को सर्च करके उनके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, अब ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, आपने उनसे ये पूछ लिया। पूछने के बाद जो है अब आप उनसे कहें कि सर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके पेजेस को विजिट कर लूँ, उसको एनालाइज़ कर लूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पेज पे क्या चीज़ें हैं और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, और कितना काम होगा और क्या उसपे क्या बजट आ सकता है। पहले से आपने कुछ भी कमिट नहीं करना, ठीक है? कमिटमेंट नहीं करनी कोई। अब ये पेज आ गया आपके पास, आपने ये एग्ज़ाम्पल है, आपने देखा कि ये डेली पोस्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है। आपने देखा 19 घंटे पहले एक पोस्ट हुआ है, ओके। फिर आपने और मज़ीद देखा कंटेंट कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, इनका लोगो बना हुआ है तो कलर कॉम्बिनेशन कैसे हैं, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पेज मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर आप चेक करेंगे पेज की डिटेल्स में देखें चीज़ें जो हैं मिसिंग हैं, एक्शन बटन नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करिए, ठीक है? अगर होता है तो ठीक है, आपको इनकी सबकी, लेकिन ये सब आपने देखना है, ठीक है? फिर अबाउट में जाके देखेंगे पेज को कब बना है, कितना टाइम हो गया, पेज की सेटिंग हुई हुई है, नहीं हुई हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। और देखने के बाद जो है वो आपने नोटिस करते जाना है ये सब पॉइंट्स बना के कि क्या-क्या काम इनके पेज पे नहीं है और क्या काम इनके पेज पे है और किसकी ज़रूरत है। अच्छा। आप सबसे पहले तो आपने ये सब नोट करने के बाद आप देखेंगे आप उनसे बात करेंगे और आपने वहाँ पे एक वर्ड फाइल खोली और वर्ड फाइल में आपने लिखा, इनकी कंपनी का नाम लिखा, आपने अपनी सर्विस जो आपकी पेज है उसका नाम लिखा और बताया कि आपकी तरफ से जो है ये एक प्लान है स्ट्रैटेजी का, और वो आप बताएँगे कि सर आपके पेज को पहले तो पूरा सेटअप करना है पूरे पेज का, ठीक है? उस पूरे पेज के सेटअप में क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो यहाँ से मिसिंग होंगी वो आप सब बताएँगे उन्हें। उसके बाद सेटिंग, आप नेक्स्ट स्टेप उनको क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपके पेज पे जो है वो दुकान तो खुली हुई है लेकिन वहाँ पे लाइक एंड फॉलोवर्स नहीं है। तो लाइक एंड फॉलोवर्स के लिए जो है वो फिर आप बताएँगे कि सर हमें पहली कैंपेन रन करनी होगी लाइक एंड फॉलो की, और लाइक एंड फॉलो की कैंपेन के बाद जब लोग आ जाएँगे तो उसके बाद हम मज़ीद
इसकी प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिकली भी हम इसको प्रमोट करेंगे और पेड में भी। लेकिन पेड में ज़्यादा फायदा है जब आपके पास लोग आ जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा ये दुकान खुली हुई है, तो फिर हमें इसका एड रन करने में, अवेयरनेस की कैंपेन या ये मैसेजिंग की कैंपेन में इजी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपने इवेंट की कुछ दी हुई है या नहीं, ये देखें, ये इन्होंने दी हुई है कि कौन कौन से इवेंट्स करवाते हैं, प्रमोशनल इवेंट्स करवाते हैं, बजट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सोशल इवेंट्स सर्विसेज भी देते हैं। तो अब आपने उनको बताना है कि सर ये प्लान है। पहले नंबर पे जो है वो सेटिंग होगी, पेज का सेटअप होगा, ताकि फेसबुक को हम बता सकें कि क्या हम सेल कर रहे हैं, किस चीज़ का ये बिजनेस है। उसके बाद जो है वो फिर हम अवेयरनेस की कैंपेन रन करेंगे, लाइक एंड फॉलो लाएंगे, फॉलोवर्स लाएंगे, फॉलोवर्स लाने के बाद जो है फिर हमने मजीद इस पे आगे काम करना होगा। इस सब चीज़ में जो है वो इतना टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, एक कैंपेन के बीच में हम 15 डेज का गैप देंगे। इस दौरान जो है पेज यकीनन एक्टिव रखना है, डेली पोस्टिंग मस्ट है। डेली पोस्टिंग से जो है वो पेज एक्टिव रहेगा, और जब भी हम ऐड चलाएंगे और आवाम या ऑडियंस जब पेज पे लैंड करेगी, तो उन्हें पता चलेगा कि दुकान खुली हुई है और यहाँ पर चीज़ें एक्टिवली जो है वो डिलीवर की जाती हैं। तो दिस इज ऑल, इट्स अबाउट द स्ट्रैटेजी। कि स्ट्रैटेजी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इस मार्केटिंग प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। तो आज हमने बात की स्ट्रैटेजी की, कि स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी चाहिए। आपने इनके नेगेटिव पॉइंट्स नोट करने होते हैं, जो भी हो। ठीक है, चाहे कोई और भी आपके पास ब्रांड है तो उसका भी आप नेगेटिव पॉइंट नोट करेंगे, और वो पॉइंट्स नोट करने के बाद फिर आप बनाएंगे। तो आज का जो है वो आपका होमवर्क भी यही है कि आप लोग जो है वो एक ब्रांड चूज करें, एक नया डेडलाइन, या अगर डेड पेज कोई ढूंढ ले, आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो आप अपने ही सर्विस पेज के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएं। दूसरे सर्विस पेज के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको, हाँ, एक मजीद इम्पॉर्टेंट चीज कि स्ट्रेटेजी बनाते वक्त जो है वो आपने कॉम्पिटिटर्स को भी नोटिस करना है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज आप देख लें, कंपनीज इन कराची। ठीक है, आपने ये निकाल ली कराची की, क्योंकि ये भी कराची बेस्ड है। अब आप देखें कि ये किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं। आप देखें माशाल्लाह इनके फॉलोवर्स भी ज्यादा हैं। फिर आप बताएं कि इन्होंने रील्स बनाई हुई हैं, और जो आपके क्लाइंट ने पेज आपके साथ शेयर किया उसमें रील्स नहीं है। आप इनकी फोटोज कलेक्शन देखें, ये ऑल फोटोज में जाके किस तरह इन्होंने इवेंट का के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है फर्दर डिटेल्स के साथ। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी कॉपी राइटिंग नहीं लिखी, छोटी छोटी सी इन्होंने लिखी है, और उस हैशटैग्स इन्होंने रेलिवेंट यूज किए हैं। ये सारी चीजें आप नोट करेंगे। 2 से 3 कॉम्पिटिटर को आप सर्च करेंगे और देखेंगे ये सब जो है रील्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि रील्स जो है वो आजकल ज्यादा वायरल होती हैं। जबकि जो हमारे क्लाइंट का पेज है उस पे जो है रील्स नहीं है। इनकी सब चीजें पूरी हैं, इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, इन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स ऐड की हुई हैं। अब जो है वो आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि सर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड्स में चीज़ें हैं, रील्स बनना और ये सब चीज़ें, तो ये हमें बनानी पड़ेंगी, आपको हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी पिक्चर्स, जो आपको रियल इवेंट जो करवाते हैं उनकी पिक्चर्स आपने करनी है। और वो पिक्चर जो है वो फिर हम रील्स की सूरत में लगाएंगे, ताकि आपका भी काम जो है वो दिखे ऑडियंस को और वो पसंद करें। क्योंकि रील्स में जो है वो चीज़ों को देखना और एनालाइज करना आसान हो जाता है। पिक्चर में एक रुकी हुई चीज़ नज़र आ रही होती है, स्टैगनेंट होती है, तो उसको ज़्यादा एनालाइज करना ईजी नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपने नोटिस करनी है। कॉम्पिटिटर्स को जरूर उनको बताएं कि देखें इतने फॉलोवर्स हैं, तो इनके पेज पे इतने जो ज्यादा रील्स के साथ लोग देखें लाइक भी कर रहे हैं, यकीनन कमेंट्स भी करते होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखी हुई हैं अपने पेज पे। ये वाला काम आपने जरूर करना है, और उसके साथ साथ आपने एनालाइज करना है। तो आपको जो मैंने कहा कि आपका टास्क ये है कि अगर आपके पास कोई पेज नहीं है, आपको नहीं मिलता है कोई इस तरह का पेज, तो आप अपनी ही सर्विस पेज के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। और उसके लिए जो है वो आप अपने से जो अपर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उनके पेजेस को जाके विजिट करें। देखें वो लोग क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं अपनी सर्विसेज में, वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कंटेंट किस तरह का शेयर कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं तो कैसी बना रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा है, अवाम एंगेज हो रही है उनकी पोस्ट में, नहीं हो रही है। ये सब चीजें नोटिस करने के बाद आप अपने लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी प्लान करें अपनी सर्विस पेज के लिए, और फिर वो मेरे साथ ग्रुप में शेयर करें। मैं देखूंगी और फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आपने कमी छोड़ी है और कहाँ कहाँ आपने बेहतर किया। ठीक है।
उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपका ग्रुप ओपन है, ग्रुप में कर सकते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।